अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोश थोड़ा सा अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने फितने फैले हैं, ये फितनों की सबसे बड़ी वजह गलत फहमी है। क्या है, जरा बोलिए? गलत फहमी है। ये फितनों की सबसे बड़ी वजह गलत फहमी, और दूसरी वजह गुरूर और तकब्बुर। जब ये गुरूर और तकब्बुर सामने आ जाता तो आदमी को सामने वाला नजर नहीं आता और उन्हें फितनों का शिकार होकर गंदगियों के जो है गड़े में गिर जाता, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगियां उसके गोद में गिरती, उन्हें रसूल अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता, अहले सुन्नत की खिदमत से जिक्र दूर हो जाता। ऐसा महसूस होता उन्हें अल्लाह के वास्ते अहले सुन्नत का काम नहीं कर रहा, मौलाना के वास्ते कर रहा जैसा दिखता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे। अल्लाह हमारे भाइयों को अक्ल सलीम अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना के वास्ते नहीं, मौलाए कायनात के वास्ते काम करने की तौफीक अता फरमाए। किसी आलिम के वास्ते नहीं, आलिम गैब नबी के वास्ते काम करने की तौफीक अता फरमाए। किसी मुल्ला के लिए नहीं, कायनात के रसूल अल्लाह के लिए अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अलगर्ज प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए अब ये तो
पुराने बातें थे, ज़रा नए बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमा दिया है, ऐसा हबीब अता फरमा दिया है, ऐसा प्यारा अता फरमा दिया है कि वो खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह के पास से तुम्हारे पास नूर आया है और एक रोशन किताब आई है। क्या आया है, जरा बोले? नूर आया है। क्या आया है, जरा बोले? और जरा जोर से बोले, नूर आया है। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करते हैं, ये नूर कौन है, ये कहां से आया है, किसको किसने भेजा है, ये कहां से निकला है। ईमान को ताजा रखते हुए अगर आप किसी दूसरी जमात के, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के वास्ते आपका दिल मेरे को दियो, मैं कुछ तो भी लिखता हूं, समझ में आया तो रख लो, ना तो घर को जाके बैठ लो। नहीं भाई, क्योंकि ये नया शहर है, जितने पूरे मरकज हैं यहीं छे, पूरे मरकज यहीं छे। जमात इस्लामी का मरकज नए शहर में, तबलीगियों का मरकज नए शहर में, जमात अहले हदीस का मरकज नए शहर में, खादियानियों का मरकज नए शहर में, महदियों का मरकज नए शहर में, शियाओं का शिया पुराने शहर में, बाकी के पूरे यहीं छे। सिर्फ उन लोग एक है बेचारे वहां पे, यहाँ पूरे है और पूरे आजू बाजू है। तो असर होए आए तो बुरा मत मानो, मगर समझने की कोशिश करो कि मौलाना क्या समझा रहे हैं। क्यों बोले तो अब तक आप क्या करें, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो आए उनको बोल रहा हूं। क्योंकि अब तक क्या करें आप, ऐसे आदमी से आप हदीस सुने जो बेचारा प्याज बेचता, ऐसे आदमी से हदीस सुने जो ऑटो चलाता, ऐसे आदमी से हदीस सुने जो लारी चलाता। आज पहली मर्तबा मौलाना मिल गए, सुनो अजी, समझ में आया तो लेके जाओ, नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। अब अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई। नबी के उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते हुए अबू लहब अबू जहल देखा, लेकिन कलमा ना पढ़ सका। अल्लाह हिदायत ना दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए भी तो कलमा नसीब नहीं होता। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देना चाहे तो उमर इब्ने खत्ताब जब अपनी बहन के घर से निकले थे तो आलमे कुफ्र में थे, चांद के टुकड़े होते हुए नहीं देखे, सूरज को पलटता नहीं देखे, झाड़ों को कलमा पढ़ता नहीं देखे, आमिना के लाल का चेहरा देखे तो कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ने लग गए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, तहरीक सदा इस्लाम। अल्लाह जब हिदायत नहीं देना चाहता तो चांद के टुकड़े हो गए भी तो उसको इस्तिफादा का मौका नहीं है। लेकिन अल्लाह जब हिदायत देना चाहता है तो मुस्तफ़ा का चेहरा काफ़ी है, आले नबी का चेहरा काफ़ी है, औलाद अली का चेहरा काफ़ी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, एक जुमला बड़ी अजमत से सुनाता हूं, जब बात चेहरे की निकली है तो गौर करके सुनो। तुम पैदाइशी मुसलमान अब हो, लेकिन हमारे जो बाप दादा हिंदुस्तान में गुजरे हैं वो पहले पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। उनमें से कोई कुफ्र की दलदलों में फंसा था, कोई किसी मंदिर की पूजा करता था, कोई किसी घंटे को बजाया करता था। मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने मोहम्मद बैठे हैं ये नबी के दौर के मुसलमान नहीं है। ये जितने शेख बैठे हैं ये आमिना के लाल के दौर के मुसलमान नहीं है। जितने सैयद हैं ये उस दौर के मुसलमान हैं। लेकिन जितने शेख बैठे हैं, जितने मोहम्मद बैठे हैं, जितने खान बैठे हैं, जितने पठान बैठे हैं, जितने मीर बैठे हैं, जितने बेग बैठे हैं, सुन ले, तूने नबी को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने अबू बकर को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने अली को देखकर कलमा नहीं पढ़ा है, तूने हिंदुस्तान की धरती पर नबी की अता, नबी का फैज, नबी की मेहरबानी, नबी की नवाजिश, नबी का करम, नबी की मेहरबानी बनकर जो ज़ाते अक़दस आई, जिसको दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कहती है, इन्होंने गरीब नवाज को देख के कलमा पढ़ा। अरे तकबीर, अरे मेरे ये बात ना तकलीफ देते बाजू वालों को, इन्हें पूरा चुट्टा ही खोल देता, बल्कि बोलता हूं तू अब हदीस पकड़ा हाथ में नहीं, तेरे दादा हदीस नहीं पकड़े थे,
गरीब नवाज का चेहरा तकते थे, तेरे दादा बंदा नवाज का चेहरा तकते थे, तेरे दादा जुनैद बगदादी का चेहरा तकते थे, तेरे दादा गौसे आजम का चेहरा तकते थे। तू कलमा नबी को देखकर नहीं पढ़ा है, आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है। और कितनों ने आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है। मुसलमानों याद रखो, इस हिंदुस्तान की धरती पर जितनों ने आले नबी को देखकर कलमा पढ़ा है, मैं सारे आले नबी का आज बात नहीं, सिर्फ एक बेटे रसूल का बात करता हूं, एक इब्ने रसूल की बात करता हूं, अली के एक लाल की बात करता हूं, हुसैन के जिगर के पारे की बात करता हूं, हसन के एक प्यारे लाडले की बात करता हूं, फातिमा के जिगर के टुकड़े की बात करता हूं, जिसको दुनिया गरीब नवाज कहती है। जरा सोचो, गरीब नवाज ने लोगों को कलमा पढ़ाया तो उनकी तादाद कितनी थी, कितनी तादाद में थे? उनकी तादाद कोई 1000-2000 की नहीं थी, उनकी तादाद कोई 1,00,000-2 लाख की नहीं थी। रिवायात में आता है ख्वाजा हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? जरा जोर से बोले और एक बार बोल दे, हजरत गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। और सुनो, गरीब नवाज ने जब 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तलवार के बलबूते पर नहीं पढ़ाया, जंबिये के खंजर के बलबूते पर नहीं पढ़ाया, बम या बुलडोजर को दिखाकर नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। खुदा की कसम, ये जसारत करने दो, गरीब नवाज ने कुरान का तर्जुमा सुना के कलमा नहीं पढ़ाया, बुखारी की दलील दे के कलमा नहीं पढ़ाया, मुस्लिम की हदीस सुना के कलमा नहीं पढ़ाया, इमाम आजम का फतवा सुना के कलमा नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया तो अपना नूरानी चेहरा दिखाया और कलमा पढ़ाता चला। अरे तकबीर, मेरे प्यारे नौजवानों, आज हमें समझने की जरूरत है, हम लोग बुजुर्गों के सदक़े में मुसलमान हुए हैं, हम लोग बुजुर्गों के सदक़े में मुसलमान बने। अब मैं इसलिए जमात वालों को बोलता हूं और मेरे को बोलने का पूरा हक है। आप सोच रहे हैं आप कहीं को हक रखते हैं? देखो, एक आदमी गड्ढे में गिर रहा तो बचाने का हक सबको है नहीं है, इसलिए मेरा हक है, मैं डट के बोलता हूं। तमाम जमात वालों को बोल रहा हूं, मियां तुम लोग दरगाहों के खिलाफ नको बोलो, तुम यूसुफ शरीफ बाबा की चादर पे उंगली नको उठाओ, तुम बंदा नवाज के उरूस पे मियां तुम जमात वाले एतराज नहीं करना, तुम लोग गरीब नवाज की बारगाह को जाने वालों को बिद्दती नहीं बोलना। इन्हें पूछा कह को, तो मैं बोला सुन, तू पैदा नहीं हो रहा था, वहां जाके मन्नता करे तो पैदा हुआ सो है तू। अब इसमें भी कई लोग बैठे हुए होंगे। एक अहले हदीस क्या करा, चिल्लर मेरा रद्द करने गया है, वो यूट्यूब पे अच्छा करा दालासो, उन्हें क्या करा, रद्द करा मेरा रद्द करने जाके क्या बोल रहा, मैं भी पहले दरगाह वाला था, मेरे नाना दरगाह के मुजावर थे, मैं भी मन्नता करे तो पैदा हुआ सो। अरे मैं बोला तू बड़ा खतरनाक है, तू फंस गया, तू मेरा रद्द नहीं कर रहा, तू अपना रद्द कर ले रहा। तू आया यहां से, तू प्रोडक्शन यहां का है, बाता मां के करता। बात गौर करो भाई, तू नियारा था, अम्मा जान बोले हजरत कब तक सासू मां के ताने सुनूं हजरत। एक बेटा, अल्लाह के वली को रहम आया, बोले मौला मेरी प्यारी है, मुझे मानती है मौला अगर इसके मुकद्दर में नहीं है, तेरे महबूब की सूरत देख के लिख दे मौला लिखा तो इन्हें आया और आके खुद बोलता मैं पहले दरगाह वाला था। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक था तू। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कम से कम क्या बोल रहा सोच के तो बोल। तो इसलिए मैं बोलता हूं दरगाहों के खिलाफ तुम लोग तो हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग मतलब तुम लोग नहीं, बाजू वाले, मैं बोला तुम लोग हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग नियारे थे, मन्नता करे सो ऐसो है तुम लोग। कई बच्चों के नाम अभी भी इन्हें है, अहले हदीस का सदर नाम क्या, गौस पाशा। ओ इसको पूछो तेरा नाम गौस पाशा कहीं को है,
तू 11वीं में पैदा हुआ, तेरी अम्मा 11वीं वाले पीर की मुरीदा थी, इसलिए तेरा नाम गौस पाशा रखे। अरे तकबीर, अरे रिसाले, मेरे भाई इन लोग अब भी आए, इन लोगों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 1400 साल में ऐसे 56,000 आके चले गए सो बैटिंग करके। ये अहले सुन्नत एक ही 6 नॉट आउट बैटिंग कर रही सो। 56 लोग चले गए मेरे भाई, नॉट आउट बैटिंग चल रही, खुदा की कसम। और अल्लाह हर दौर में एक कैप्टन को पैदा करता, हर दौर में एक बॉलर को पैदा करता, हर दौर में एक बैट्समैन को पैदा करता। और हमारे उलमा अहले सुन्नत के कुर्बान जाऊं, ऐसा बैटिंग करे मेरे भाई, बॉलर डालते डालते थक के बैठ गया, मगर उलमा अहले सुन्नत छक्के मारना नहीं छोड़े। देखो सर, बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने नूर भेजा है। अल्लाह की जानिब से क्या, अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर आया। एक बात जहन में आ रही, बोलूं? नहीं बोला तो मेरे को जरा टेंशन होती जी, बोल दिया तो सुकून पड़ आता। एक बोल देता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा रहा था, 8-10 साल पहले की बात है। एक बच्चा आया, बिल्कुल टीन एज का है, मैं पढ़ा रहा हूँ हदीस, आके जो है बोला, मुल साहब आप वो जो नमाज पढ़ते नहीं? मैं बोला हाँ। वो यहाँ तक हाथ उठाते, यहाँ बनते, हदीस में है क्या मुल साहब? बोला ओह, इतना होशियार हो गया तू, ऐसा पूछ रहा। भाई मुल साहब आप जो नमाज पढ़ते हो हदीस में, मतलब आप बोलना इस बात की दलील है कि इन्हें अलग है और मैं अलग हूं, मतलब इसकी नमाज अलग है। तो बोला मियाँ तू जो नमाज पढ़ता अलग है क्या? बोल बेशक। बोला कैसी पढ़ रहा? अच्छा। मैं बोला लेटेस्ट नमाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने दे, नो प्रॉब्लम। लेटेस्ट फैशनेबल दौर है, मॉडर्नाइजेशन, न्यू जनरेशन, मॉडर्न टाइप। जैसे रोजाना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बदलती है ना, वैसे इनका दीन भी रोजाना बदलते रहता है। तो बहरहाल अभी ने बोला नहीं मुल साहब मैं ऐसा। तो बोला ये सही है क्या? बोले बेशक। मैं बोला मैं जो पढ़ रहा हूं वो गलत है क्या? गलत। बोला ओके डन। अपन कभी हिम्मत हारे भाई, आप लोगों कैसे सवाल हम पूछ लेते इतने बैठे, जैसा बोल डाले वैसी बैटिंग करे सो हम। अब आके पूछ रहे हजरत ऐसा बोला तो क्या बोलना, ऐसा बोले स्टेज पे पूछ रहे। बोला जाओ यारो बैठो, कब तक सवाल करेंगे तुम लोग, जवाब देने की आदत डालो भाई। तो बहरहाल हजरत ये गलत ये सही। मैं बोला हदीस के मुताबिक है। बेशक हदीस सही, हदीस सही, ये गलत। बेशक। तो बोले अच्छी बात है बेटे, तू मेरे को दलाइल पूछ रहा है, इंशाल्लाह मैं तेरे को दलाइल ज़रूर देता हूँ कि ये नमाज के कितने दलाइल है, या हाथ बांधने के कितने दलाइल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने दलाइल है, 4 उंगल फासला 2 पैरों के रखना के, तो अब दलाइल तेरे को देता हूँ, मगर एक पहले मसला हल कर लेंगे। तू बोल रहा है कि ये सही नमाज है। बेशक मुल साहब। तो मैं बोला लाजिमी बात है, तू जो नमाज पढ़ रहा सही है तो सही नमाज का सवाब मिलता। बोले बेशक। और मैं जो पढ़ रहा हूँ गलत है तो गलत नमाज का सवाब नहीं मिलता। पॉइंट नोट करो, बड़ी जामे बात है। तू सही नमाज पढ़ा ना भाई, सही नमाज का सवाब मिलता। मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे को गलत नमाज का सवाब, कुछ भी एक डिसाइड करना, दोनों को मिलता नहीं बोल सकते। तू तो भी सही है, मैं तो भी सही। अब तू कह रहा है कि मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूं, तू सही नमाज पढ़ रहा है, सवाब मिला। तो बोले बेशक मुल साहब मेरे को सवाब मिला। मैं बोला जब तक मरने के बाद तेरे पास नमाज भी है सवाब भी है तो लाज़मी बात है तू जन्नत में जाएगा। बोले बेशक। और फिर मैं बोला मेरी नमाज गलत, उसके मुताबिक, न्यू लेटेस्ट जनरेशन के मुताबिक मेरी नमाज गलत। बोले जी हाँ गलत। बोले लाजमी बात है जब मैं गलत नमाज पढ़ा तो सवाब नहीं मिलता, और जब मेरे पास नमाज भी नहीं है सवाब भी नहीं है तो मरने के बाद मैं जन्नत में भी नहीं जाता। बोले बेशक। पॉइंट नोट करो, उसके जुमले सुना रहा हूं आपको। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, मैं बोला अच्छी बात है मेरे प्यारे, तू सही नमाज पढ़ रहा, तेरी नमाज सही है, तेरे को सवाब मिलता, तू मरे तो जन्नत में जाता। लेकिन मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे को सवाब नहीं मिलता, मैं मरे बाद मेरे को कोई अजर नहीं है, तो लाजिमी बात है मैं दोज़ख में जाऊंगा।
बोला बेशक, कायम रहना, भागना नहीं, देख नहीं। मैं बोला तू यहां आया, अब्बा कहां थे? अब्बा जान यहीं थे, इन्हें चाया जी ऊपर, सब यहीं थे। अब्बा जान के अब्बा कहां थे? यहां थे। दादा यहां थे, परदादा यहां थे, सक्कर दादा यहां थे, पक्कड़ चक्कड़ पूरे नीचे थे, इन्हें एक ही ऊपर आया। बात समझ रहे हैं आप? पॉइंट को नोट करो आप। पूरे नीचे थे, इन्हें एक ही जंपिंग, इंक्रीमेंट, तरक्की इसको एक को हुई। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, मैं बोला मियां मेरी नमाज गलत है, मेरे को सवाब नहीं मिला, मैं दोज़ख में जाना तेरू बोला, लेकिन अब बोल जब तेरे अब्बा यहाँ थे, उन्हों कहाँ है? कहाँ लाके फंसा दिए मुल साहब मेरे को तो। बोला आप बोलते जा, अब्बा दोज़ख में, दादा दोज़ख में, परदादा दोज़ख में, चक्कर दादा दोज़ख में, पकड़ दादा दोज़ख में, पूरे दोज़ख में है। ये मुहावरा तो हैदराबाद का है, पूरी हिंदुस्तान में गश्त करता है, नहीं करा तो मैं लेके फिर रहा हूं इसको। मैं बोला सुन, ये मुहावरा तो सुने थे, वली के पेट में शैतान पैदा होता है, मगर तू वाक़ई एंटीक पीस है, सारे दोज़खियों के पेट में तू एक जन्नती पैदा हो गया। पता क्या चला, एक अपने आप को अच्छा बोले तो पूरों को खराब बोलना पड़ता नहीं। इन्हें अकेला ही चाहा जी, इन्हें यहां इंडिया में यहां था जी, सऊदी को जाते कि यहां आ गया इन्हें नहीं। मैं और एक चीज आजमा के देखा, मेरे कई दोस्त है अमेरिका को गए चेंज नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया को गए चेंज नहीं हुए, दुबई को गए चेंज नहीं हुए, अभी उल्टा भी जबरदस्त फ्रेंच कर लेके गोरे हो क्या रहे वाला, ये क्या रहे भाई, चेंजेस ऐसे हुए। मगर इन्हें जाते वक्त इतनी थी, आते वक्त इतनी हो गई। अरे बोला ये क्या रे, तरक्की में खैंचिया नहीं मिले क्या? नहीं सुन्नत। बोला किसकी? इतनी बड़ी किसकी सुन्नत रे? सुन्नत को बदनाम कर रहा। पुलिस वाले डर जा रहे हैं देख के, मौलाना कौन है, नहीं पूछ रहे। सही बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ सो बात बोल रहा हूं आपको। एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट से मेरे को जाना था राजमंड्री, तो मैं जो है हैदराबाद एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी के पास पहुंचा तो मेरी क्यू में जो है एक साहब ठहरे हुए, इतनी बड़ी दाढ़ी है, मैं हल्लू इधर से हटके उधर चलेगा, बोला देर हुई परवाह नहीं है, इसके पीछे नहीं जाना अपने को। कई को डरा मैं बोलूं, क्योंकि वो जो इराक में चल रहे देखो ISIS, उन लोग भी इतने छोड़ रहे हैं भाई, और उन लोग भी यहीं छात्र रख के नमाज पढ़ रहे वाला, दोनों भाइयां है क्या है कि नहीं। और उन्हें सबको मारने की बात कर रहा, इन्हें गुंबदे खजरा को गिराने की बात कर रहा, दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है। उन्हें ये बोल रहा मैं गुंबदे खजरा गिरा दूंगा, इन्हें बोल रहा मैं औलिया अल्लाह की दरगाहों को गिरा दूंगा। दोनों की मेंटालिटी सेम है, दोनों के हरकता भी सेम है, दोनों के कामा भी सेम है, दोनों की थिंकिंग सेम है। तो बोला इसके पीछे नहीं जाना भाई, खामोश हट जाओ, शराफत इसी में। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पुलिस वाले डर जा रहे, इतने बड़े बड़े रहेंगे। अच्छा यहां तक छोड़ा तो छोड़ा, यहां से तो भी कम से कम काट के जरा अच्छा होना नहीं, यहां तक चढ़ा लेना, आंखों तक देखे तो चेहरा, कैमरामैन अरे किस दर से लियूं, किसकी फोटो लियूं पूछ रहा। मेरे को मजाक उड़ाना किसी का नौजबिल्ला मकसद नहीं है, इन्हें काम ही ऐसे कर रहा, बोले तो मजाक बन जा रहा, हरकत ही जैसी हो रही मेरे भाई, बोलना ही मजाक बन जा रहा है नौजबिल्ला। तो बहरहाल आप एक बात याद रखें, अगर आप अपने को साबित करना चाहेंगे अच्छा और जन्नती, तो पूरे बाप दादा को गलत और दोज़खी साबित करना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने बुजुर्गों की जमातों को मत छोड़ो, अल्लाह वालों की जमात को मत छोड़ो, अली वो आमिना के लाल की जमात को मत छोड़ो। क्योंकि मुसलमानों कान खोल कर सुनो, ये सारी जमातों को जो आज तुम देख रहे हो,
जिनके नाम इस्लाम से या कुरान से या हदीस से जुड़े हुए हैं, ये सारी जमातें किसी मुल्ला की बनाई हुई है, किसी आलिम की बनाई हुई है, किसी मौलवी की बनाई हुई है, किसी शेख की बनाई हुई है, या किसी हजरत जी की बनाई हुई है। लेकिन मुसलमानों सुनो, ये जो जमात अहले सुन्नत है, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये किसी शेख की जमात नहीं, ये किसी हफिज़हुल्लाह ताला की बनाई हुई जमात नहीं। अहले सुन्नत वल जमात आमिना के लाल की बनाई हुई जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नौजवानों सुनो, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की जमात है। और फिर वो जुमला जो रियाद में बैठे हुए तौसीफुर रहमान के लिए भी सबब अजाब बन गया है, उसकी रातों की नींद उड़ने का सबब बन गया है। सऊदिया वाले जिस जुमलों को सुन के परेशान है, वो जुमले फिर एक बार हॉकी ग्राउंड में सुना देता हूं, जिसको तौसीफुर रहमान भी बर्दाश्त नहीं कर सका, जो किसी को बदबख्ता जमाती इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जुमले फिर एक बार सुन लो नौजवानों, सुनो सुनो। कोई जमात वाला जब मर जाएगा तो उसको बचाने के लिए उसकी खबर में कोई जमात का मुल्ला नहीं आएगा। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिका व सल्लम। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि सुन लें, ये जो अहले सुन्नत वल जमात है, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं है, ये किसी आलिम की जमात नहीं है। एक गलत फहमी जो बाजू वालों में पैदा हो गई उसको भी दूर कर देता हूँ। सऊदी वाले ये बात आम करवा रहे हैं कि ये बरेलवियों की जमात है। खुदा की कसम, इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। ये जमात के फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। नौजवानों, मेरे एक एक जुमले को गौर से सुनो। अगर तुम मेरी बात समझ जाओगे, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मगर तुम वहाबी नहीं हो सकते हो। ये बरेलवियों की जमात नहीं, ये रसूल अल्लाह की जमात है। फिर आप पूछे मौलाना, फिर इमाम अहमद रजा साहब क़िबला कौन है? हजरत बानी जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी कौन है? हजरत गरीब नवाज कौन है? हजरत गौसे आजम कौन है? तो सुन लो कान खोलकर, इमाम अहमद रजा इस जमात के एक मुबल्लिग का नाम है। इमाम गरीब, इमाम अनवारुल्लाह इस जमात के मुबल्लिग का नाम है। गरीब नवाज इस जमात के दाई का नाम है। और गौसे आजम इस जमात के मुहाफिज का नाम है। इमाम हुसैन इस जमात के फाउंडर के नवाजे का नाम है। मौला अली इस जमात के मददगार का नाम है। अबू बकर इस जमात के शहीनशाह का नाम है। और इस जमात के बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहले इस जमात के ताल्लुक से यह बात याद रख लो, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये आमिना के लाल की जमात है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये सारी कायनात के आका की जमात है। ये नबियों के सरदार की जमात है। ये इमामुल अंबिया की जमात है। अब आओ बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने बाजू वाले हैं, ये जितनी जमातें बनी है, तुम जाना चाहते हो, उलमा अहले सुन्नत तुमको रोक रहे हैं। इनके चक्करों में मत फंसो, इनकी बातों में मत फंसो। उलमा अहले सुन्नत तुमको रोक रहे हैं, तुमको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी जमातें 72 है या 720 है या 640 है, वो बाद में तुम डिसाइड कर लो। मगर जितनी जमातें हैं, हर जमात को किसी मौलवी साहब ने बनाया है, हर जमात को किसी अमीर साहब ने बनाया है, हर जमात को किसी मुल्ला जी ने बनाया है, हर जमात को किसी शेख ने बनाया है, हर जमात को किसी हफिज़हुल्लाह ताला ने बनाया है। और बाज़ जमातों को तो बम
फेंकने वालों ने बनाया है। अरे बाप रे बाप, ऐसे खतरनाक लोग जमात बना दिए हैं। अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, और बिलखुसूस मैं उनको फिर एक बार दावत देता हूं। तौसीफुर रहमान जिस बात को सुन के डर गया था, उसको फिर एक बार दावत देता हूं। बदबख्ते, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। तूने बुजुर्गों की गुस्ताखी की है, तूने सरकार गौसे आजम की गुस्ताखी की है, तूने सरकार गरीब नवाज की गुस्ताखी की है, तूने औलियाए कामिलीन की गुस्ताखी की है। फिर एक बार सुन ले, अगर कोई जमात वाला मर जाए, उसकी खबर में उसकी जमात का अमीर उसको बचाने के लिए नहीं आता। कोई जमात वाले को बचाने उसकी खबर में उसका अमीर नहीं आता, उसका शेख नहीं आता, उसका हफिज़हुल्लाह ताला उसकी खबर में नहीं आता। सऊदी का कोई मुल्ला किसी की खबर में उसको बचाने के लिए नहीं आता। मगर सुन लियो, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, जब तुम मर जाओगे तो तुमको बचाने के लिए आमिना का लाल तुम्हारी खबरों में आएगा। तुमको बचाने के लिए आमिना का लाल तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा। हाय हाय हाय, खबर में आका की दीद होगी, इसीलिए घर के सज के निकल रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर में तशरीफ लाएंगे और अपने गुलामों को बचाएंगे। और खुदा की कसम, मेरा तो ईमान है, हम पूरी जिंदगी बोलते रहे हमारे आका, हमारे नबी, हमारे दाता, हमारे शाह, हमारे मौला, नबियों का पैगंबर, सारे पैगंबरों का सरदार। हमने जब अपने नबी को इस अंदाज में याद किया, हर बार का हमारे नबी, हमारे आका, हमारे आका, हमारे आका, हमारे आका। सरकार जब खबर में देखेंगे बोले मेरा गुलाम, सरकार खबर में बोलेंगे मेरा गुलाम है। और खुदा की कसम, जब सरकार फरिश्तों से कह दे मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, जब सरकार कह दें आए हाय हाय, मैं फरिश्तों को पूछता हूँ मेरे को मारता क्या भाई? तुम लोगों को पूछो, मैं पूछ लेता हूँ। तुम बोले अरे क्या रे भाई मुल साहब खतरनाक है, यहाँ वहाबियों को पूछ रहे हैं, वहाँ फरिश्तों को पूछते कहते। प्यारे बुजुर्ग, और मैं फरिश्तों को पूछता हूँ बड़े भाई मेरे को मारता क्या तू? सरकार बोले नहीं मेरा गुलाम है। और खुदा की कसम, जिसे नबी कह दे मेरा गुलाम है, ये उसके लिए जन्नत की जमानत है, ये उसकी बख्शिश की जमानत है, ये उसकी शफाअत की जमानत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस जमात अहले सुन्नत को छोड़कर किसी और जमात में मत जाओ। हमको देखो भाई, जितने जमात वाले हैं, जितने हैं, आप गौर करके देखो, ये पहले सब यहीं थे, कहीं भी नहीं मिला तो खानदान में टटोल लो, समझ में आ जाता। अरे नहीं यहीं था, यहीं था, यहीं था, यहीं था, इतने चले गए या कुछ भी फर्क पड़ा है? उल्टा अभी मीलाद के जुलूस में देखो तादाद बढ़ती चली जा रही है, तादाद बढ़ती चली, और चले गए तो भी हमारे कुछ भी फर्क। अहमद नक्शबंदी साहब का क्या बिगड़ने वाला है भाई? जाओ भाई, तुम्हारी खबर में तुम अज़ाब देंगे, तुम सवाल देंगे, तुम जवाब देंगे। वहां पर तुम्हारे इमाम साहब नहीं आएंगे, तुम्हारा मौलवी नहीं आएगा, तुम्हारा कोई सऊदी का शेख नहीं आएगा, वहां पे आएगा तो आमिना का लाल आएगा। और सरकार के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा मा कुंता तखुलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए, आप क्या डिसाइड करना है कर लीजिए, क्या जवाब की तैयारी करना है कर लीजिए, कोई और क्या तैयारी करता है करे। लेकिन खुदा की कसम, ये अहले सुन्नत के उलमा तो एक ही सबक सिखाते हैं कि जब तुझसे पूछा जाए मा कुंता तखूल, क्या कहता था फी हाज़र रजुल, इस कामिल जात के बारे में, इस कामिल जात के बारे में जिनका नाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम, जब सुन्नी से पूछा जाएगा तो सुन्नी जवाब देगा मैं ये कहता था कि मेरा नबी आलिम गैब है, मेरा नबी हाजिर नाजिर है, मेरा नबी बाखबर है, मेरा नबी शाफ़े महशर है, मेरा नबी अल्लाह का हबीब है, मेरा नबी नबियों का सरदार है, मेरा नबी सारे गुनाहों से
पाक है, मेरा नबी खताओं से पाक है, मेरा नबी ऐब से पाक है। फरिश्ते क्या पूछता है, मैं तो यही तराना पढ़ पढ़ के आया हूं, अब पूछ सुनता जा। तूने सवाल ही बड़ा गलत कर दिया है कि ये क्या पूछ बैठा है। मैं तो ऐसा आशिक हूं, जिंदगी इसके इश्क में गुजारा हूं, आज इश्क का तराना सुना के गुजर जाऊंगा। मैं तो तारीफ सुनाता रहूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब अगर बाजू वाले को पूछ ले, मा कुंता तकूल, क्या कहता था फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में, इन्हें वहां भी हाथा रगड़ेंगे। मैं बोला इनको इल्म गैब नहीं है, बोला इन्हों हमारे जैसे है, बोला हम चाहे तो इनसे आगे बढ़ सकते, बोला मैं अनपढ़ है, बोला अनपढ़। आज जो किताब इन्होंने बाद नमाज असर अपनी मस्जिदों में पढ़ी है, उस किताब में दावत व तबलीग बाब है। उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत है। उस आयत के तर्जुमे में इन्होंने लिखा है, आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान का तर्जुमा, नौज़ बिल्लाह, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक़ और ईमान से फैसला करो मेरे भाई। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उठ के खड़े रहो। मैं आपको एक जुमला बता रही, जाहिल बैठ, फिर उसके बाद देखेंगे आप मेरे को सुनते या मेरे को मैं आपको सुनता हूं। कोई आदमी अपने लिए ऐसा जुमला पसंद कर सकता है भाई? अगरचे कि वो जाहिल होगा तब भी उसको जाहिल नहीं बोला जा सकता, तब भी उसको अनपढ़ नहीं बोला जा सकता। तो फिर जो कौम नबी को अनपढ़ कहती है, वो कौम कैसे सरफराज हो सकती है, कैसे जन्नती हो सकती है, कैसे मोमिन हो सकती है, कैसे उनका ईमान का तहफ्फुज हो सकता है, कैसे वो अल्लाह को राजी कर सकते हैं? जरा गौर करने वाली बात है। प्यारे नौजवान भाइयों, एक और बात सुन लो कि आपको उलमाए अहले सुन्नत इनसे इसलिए नहीं रोकते कि ये फातिहा नहीं देते, मियां के करीब मत जाओ, सलाम नहीं पढ़ते, मियां के करीब मत जाओ, दरगाहों को नहीं जाते, मियां के करीब मत जाओ। आपको इस खुदा की कसम की वजह से नहीं रोकते। अरे हमारे कई ऐसे सुन्नियां हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आए तो तादाद 1000 की है, 50 की तादाद है, मतलब 950 बगैर सलाम पढ़े के चले गए। क्या सुन्नी नहीं है? हाँ, आप लोग तो चिल्ला के बोलना, क्योंकि अपनी कैफियत ही जैसी है ना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सलाम नहीं पढ़ा मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे गुलाम हैं जो गरीब नवाज की फातिहा नहीं करते मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे गुलाम हैं जो गौसे पाक की फातिहा इस साल नहीं करे मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे मुसलमान हैं जो 1-1 साल 2-2 साल 4-4 साल हो गए है हैदराबाद में मगर यूसुफ बाबा की दरगाह को नहीं गया मगर सुन्नी है। सुन्नियत का ताल्लुक दरगाह को जाने से, सलाम पढ़ने से, फातिहा देने से नहीं है। और इनको बदअकीदा इसलिए नहीं कहा जाता कि ये सलाम नहीं पढ़ रहा है, बदअकीदा है, दरगाह को नहीं जाता, बदअकीदा है, ये जो है फूल नहीं चढ़ाता, बदअकीदा है। खुदा की कसम नहीं, हम किसी दरगाह को नहीं जाने वाले को बदअकीदा नहीं कहते हैं, सलाम नहीं पढ़ने वाले को बदअकीदा नहीं कह रहे, फातिहा नहीं देने वाले को बदअकीदा नहीं कह रहे। इनकी ये निशानी नहीं है, ये तो बात का मसला है, ये तो मुस्तहिबात है, ये तो जुज़ियात है, ये तो सुन्नियों का तरीका है, ये तो अहले सुन्नत के मानने वालों का अकीदा है। हमें इस पर इख्तिलाफ नहीं है। हम इनको बदअकीदा हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नऊज़ बिल्लाह सिर्फ फातिहा ही नहीं बल्कि ये कौम गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मने रसूल है, ये बाग़िए रसूल है, ये नबी से बगावत रखता है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर नाना की उम्मत को यह दर्स दे दिया है, अगर नमाज थोड़ों के साथ होती हो तो वहीं पे पढ़ ले, लेकिन बड़ी तादाद अगर नबी की गुस्ताख है तो उसकी इमामत को इख्तियार मत कर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इख्तिलाफ इनके फातिहा सलाम पे नहीं है, हमें इख्तिलाफ इनकी गुस्ताखियों पर है, इनकी गुस्ताखियों पर है। तौसीफुर रहमान मेरे एक बयान का रद्द करते हुए, नौज़ बिल्लाह, मेरा करता तो अच्छा था, मैं तेरा रद्द करता था, मगर बदबख्ता मेरा रद्द नहीं करा, सरकार गौसे आजम की गुस्ताखी करा, सरकार गरीब नवाज की गुस्ताखी करा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, ये ऐसी जालिम कौम है कि ये नौज़ बिल्लाह बुजुर्गों की बेअदबी करना इन्होंने दीन बना लिया है। अल्लाह वालों के साथ शरारतें करना, अंबिया कराम की अज़मतों को घटाना, औलिया अल्लाह की इज्जतों को घटाना,
जिनके सदक़े से इस्लाम मिला, उनकी नौज़ुबिल्लाह बेअदबी करना, इन्होंने इसको दीन बना के बैठा है, इन्होंने इसी को इस्लाम समझ बैठा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आओ इन बदबख्तों से, बिलखुसूस अभी हजरत ने एक नया नाम दे दिया है, मैं तो इसको कहता हूं तू लड्डू बना, तेरा नाम हम यहां रखे हैं। हमारे हजरत ने कहा है कि वो तौसीफुश शैतान है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, 1400 साल की तारीख में, बड़ा अहम नुक्ता है नौजवानों, सुन लो समझ जाओ, कुछ भी हो सकता है, वहां भी नहीं बन सकते। 1400 साल की तारीख में खाली तौसीफुर रहमान, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, कुछ औलिया अल्लाह बुरे दिखे। भाई अगर तेरा अकीदा सही है तो तू जिस इमाम बुखारी को मानता, उन्होंने कहीं को नहीं लिखे। पॉइंट नोट करो भाई, औलिया अल्लाह की दरगाहों को जाना शिर्क है, बिदत है, इमाम बुखारी कहीं को नहीं लिखे। औलिया अल्लाह की बारगाहों को जाना बुरी बात है, इमाम फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं लिखे। औलिया अल्लाह की ताजीम अगर हराम है, नाजायज है, बुरी है, तो फिर नौज़ुबिल्लाह इमाम मुस्लिम क्यों नहीं लिखे। उतनों को किसको भी दरगाह बुरी नहीं दिखी। अरे खुदा की कसम, उनको क्या बुरी दिखेंगी, उन्होंने इमाम बने दरगाह वालों के सदक़े में, उन्होंने इमाम बने दरगाह वालों के सदक़े में। इन जाहिलों को मालूम होना चाहिए कि जब सरकार इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर हदीसों का मजमुआ बना लिया था, इत्र से मुअत्तर मदीने वाले नबी का फैज उसमें जमा कर लिया था, इमाम बुखारी ने जब उन 10,000 हदीसों को एक जगह जमा किया, तो खुदा की कसम इमाम बुखारी का अकीदा देखो, इमाम बुखारी ने अपनी जुर्रत और हिम्मत से बुखारी शरीफ को दुनिया में आम नहीं किया, बुखारी शरीफ को दुनिया में नहीं फैलाया, बुखारी शरीफ को दुनिया में आम नहीं किया, बल्कि इमाम बुखारी उस बुखारी शरीफ को जिसमें अहादीस रसूल है अपने सर पे रखे और पैदल चलते हुए इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में तशरीफ लाए। किसकी बारगाह में तशरीफ लाए? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में तशरीफ लाए। ये इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? हंबली मसलक के सरदार है, बानिए मसलक हंबली है। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए। ये कौन इमाम अहमद बिन हंबल है? जिनको 7.5 लाख हदीसें याद थी। उस इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, घुटनों के बल बैठ गए, किताब हाथ में दिए, अर्ज करने लगे, सरकार नजरे सानी फरमाए, इजाजत दे तो इसको दुनिया में फैलाया जाएगा। अगर आप कहते कि इजाजत नहीं है तो मैं एक मुकद्दस जमीन खोड़कर इस किताब को दफन कर दूंगा। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल ने इजाजत दी, तब जाके बुखारी शरीफ आप नसीब हो रही है। और एक मसला सुनो, इन्हें क्या बोलता, दीन के अंदर हर नया काम, बोलो ना यार, सुन सुन के थक, तुम लोग सुन सुन के थक जाते हैं। मैं आमुख्ता याद दिलाया तो लाइट ले लेते। दीन के अंदर हर नया काम, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है। मतलब मैं पूछा दीन के अंदर, बोले तो क्या मतलब रे भाई इसका? तो इन्हें खुलासा करता जो रसूल अल्लाह करे, जो सहाबा करे वो दीन है, जो रसूल अल्लाह नहीं करे, जो सहाबा नहीं करे वो दीन नहीं है। ओहो, मैं बोला पट्टे बहुत बुरी जगह फंस गया तू। यही चाहना मेरे भाई, नहीं है तो इंटरनेट पे देखो, नहीं तो उसको कॉल में लाओ, पूछो दीन के अंदर कुल्लु बिदातिन दलाला, दीन के अंदर हर नई चीज बिदात, और हर बिदात गुमराही है। मैं भी इसको वही बोल रहा हूं, हर बिदात गुमराही है। मैं पूछ रहा हूं, बुखारी शरीफ रसूल अल्लाह के दौर में थी, सहाबा के दौर में थी? बोलो ना जी। कौन बनाए जी ये हदीसों को कौन जमा करे? बहुत पढ़े लिखे दिख रहे हैं आप लोग। इमाम बुखारी जमा करे। इमाम बुखारी कौन से साल के है जी? 280 हिजरी के। इमाम आजम की बारगाह में इमाम बुखारी ऐसा कासा पकड़ के खड़ा ना, ऐसा सरकार कुछ तो भी खैरात डाल दो सरकार बोल के,
इमाम आजम उस हस्ती का नाम है जो रसूल अल्लाह की खुशखबरी लेकर पैदा हुए हैं। इमाम आजम रसूल अल्लाह से, इमाम आजम को रसूल अल्लाह को सिर्फ 50 साल का फर्क है। इमाम बुखारी को रसूल अल्लाह को 280 साल का फर्क है। मेरे प्यारे भाई जरा गौर करो, जो आप इन लोग झमाकू बोल रहे हैं हर दिन के अंदर नई चीज बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, तो मैं बोला सहाबा वाली हदीस ले क्या, ये बाद वाली किताब कहीं को लेता? बोलो ना भाई। इन्हें ऐसी छे, अपने को आप बोलता, दूसरों को तू बोलता। इमाम आजम की फिका लिए तो बड़ा बिदअत। अम्मा 50 साल बाद जो जात पैदा हुई, और इमाम बुखारी तबे ताबईयों में से, इमाम बुखारी ताबई नहीं है, पॉइंट नोट करो। और कुर्बान जाओ मेरे इमाम आजम पर, वो ताबई है, उन्होंने सहाबा से मुलाकात की है। इमाम आजम ने जो फतवे लिखे हैं अपने बाबा के घर से पूछ के नहीं, सहाबा से पूछ के तहकीक करके लिखा है। इमाम आजम ने जो फतवा दिया है अपने खियास पर नहीं, बल्कि खियास पर इमाम आजम के 1000 जलीलुल कदर उलमा जब मुतमईन होते तो इमाम आजम का फतवा जारी हुआ करता था। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम बुखारी ने जमा करके दे दिया, आमन्ना सद्दखना, ले लिए रख लिए, बुखारी शरीफ है। अरे दीवाने, यही सबसे बड़ी बिदअत है तेरे हिसाब से। मगर हमारे बुजुर्गों ने क्या तारीफ दी है देखो। हमारे बुजुर्गों ने कहा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमाते हैं, बेशक हर नई चीज बिदअत है, मगर बिदअत की 2 किस्में हैं। बिदअत की कितनी किस्में? 2। कितने? बाज लोग गांव से आए, बोलो कितने? रंडू। कितने? 2। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, बिदअत की 2 किस्में, एक हुई बिदअत हसना और एक हुई बिदअत सगिया। बिदअत है, लेकिन बिदअत में 2 किस्में, एक है बिदअत हसना और एक है दूसरी बिदअत सगिया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस की कोई किताब ना नबी के जमाने में थी ना सहाबा के जमाने में थी। अगर ये कहता है कि हर नई चीज बिदअत है तो बदबख्ते तू कल से बुखारी को भी नहीं उठाना, मुस्लिम को नहीं उठाना, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम किसी सहाबी के कारनामे का नाम नहीं है, ये तबे ताबईयों के कारनामे का नाम है, ये तबे ताबईयों की जमा करदा हदीसों का नाम है। लेकिन सुन, हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, बिदअत की 2 किस्में है। बिदअत हसना वो बिदअत है जो मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की फरमान से जोड़ती है, अहकामात से जोड़ती है, शरीयत से जोड़ती है, इस्लाम से जोड़ती है, खुर्बे इलाही और खुर्बे मुस्तफा दिलाती है। ऐसी बिदअत अगर क़यामत की सुबह तक भी पैदा हो जाए तो वह हराम नहीं बल्कि सवाब अजीम है। सवाब है, सवाब जो रसूल अल्लाह से जोड़ दे, जो अल्लाह से जोड़ दे। मिलादुन नबी का जुलूस भी अगर कोई कह दे बिदअत है तो मैं कहता हूं नहीं, ये बिदअत नहीं है, ये सुन्नत है। सहाबा के दौर में था, रसूलुल्लाह के दौर में था, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, एसी के नीचे नमाज पढ़ता, तेरी नमाज कबूल ही नहीं होती, निकाल। रसूलुल्लाह के दौर में फैन था, बोलो ना जी, इन्हें बगैर फैन के बैठ सकता। रसूल अल्लाह हज को कैसा गए, जरा बोलो ना जी। तो हज को जाना, पैदल जाना, बोलो यार, आज बोलने का मौका मिला। हज को पैदल जाना, इन्हें प्लेन में बैठ के जा रहा, बिदअत है। कल सुनाओ इसको तारीफ, इन्हें हौला बना दिया जी सबको। किसको बोला मालूम? उसको बोला, 5 डब्बे वाले को, ऑटो वाले को, तरकारी वाले को, नींबू वाले को, भेंडी वाले को। क्या मेरे भाई, तमाशा करके रख दिया मेरे भाई। हौलों को हौला बना के छोड़ दिया, भोलों को भोला बना के छोड़ दिया, गेम खेल लिया। अरे बिदअत को खाली फातिहा में कहीं को दिखी रे भाई, प्लेन में बिदअत। हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल दीवाने, प्लेन में बैठना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल दीवाने, फैन के नीचे नमाज पढ़ना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों का दीवाना बन जा,
ये माइक का इस्तेमाल करना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, बिदअत दो किस्म की है, एक जो दीन में फितना पैदा कर दे वो बिदअत सगिया है, और इसकी इजाद करने वाला भी गुनहगार, इस पर अमल करने वाला भी गुनहगार है। ये बिदअत है, नबी के जमाने में नहीं था, इस जमाने बिदअत है, लेकिन ये बिदअत हसना है। जरा बोलो क्या है बिदअत? आज इतना याद कर लो, बर्खास्त बिदअत। इसीलिए ऐलान कर रहे हैं तबलीगी जमात के मौलाना साहब मस्जिद में खड़े होकर, अल्लाह के वास्ते मस्जिद के घर को एक माइक दे दो भाई, अल्लाह सवाब देगा। बिदअत ला के दिए तो अल्लाह सवाब देता। मौल साहब तौबा करो। फातिहा को देखते कि बिदअत बोलता, माइक को देखा तो सवाब बोल रहा। भाई मतलब के चीज़ा पूरे होना जी। गौसे आजम की 11वीं की बिरयानी बिदअत। मैं बोला ये बिरयानी वलीमे में मिलती, सवाब। ओहो, एंटीक पीस है मट्ठा, हौला बनाने की मशीनरी फिट करे मेरे भाई। इनके चक्करों में नक्को जाओ मेरे भाई, खुदा की कसम ईमान बचा लो। इनके बातों में चिच्चा बोले भी तो नक्को सुनो, मामू बोले तो नक्को सुनो, आंटी बोले तो नक्को सुनो, फुप्पू बोले तो नक्को सुनो, क्या को बोले तो मारे बात आंटी खबर में आती है ना, अंकुल खबर में कोई भी नहीं आते, चिच्चा जान भी नहीं आते, गाड़ के उल्टा बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है थोड़े पैसे छोड़ देगा मेरे को मिलते बोलते। इनके चक्करों में नक्को जाओ, अल्लाह के वास्ते इनके बातों में नक्को फंसो। ये कौम जो नबी के साथ वफा नहीं कर सकी वो तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? जिस नबी का कलमा पढ़ी उसकी गुलामी नहीं कर सकी तो तुम्हारे से रिश्ता क्या निभा सकती है? जिस नबी के सदक़े में आज ये खुद को मुसलमान बोल रहा है उस नबी के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सका तो ये चिच्चा खालू मामू फुप्पा के साथ क्या हुस्न सुलूक कर सकता है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, उलमाए अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने बड़ी तहकीक करते हुए मुहक्किकाना फैसला के नाम से किताब लिखी है, उसको पढ़ने ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिदअत दो किस्म की है, बिदअत हसना, बिदअत सगिया। दीन के अंदर हर वो नया काम जो अल्लाह से जोड़ता हो, जो रसूल अल्लाह से जोड़ता हो, जो दीन के करीब करता हो, जो तिलावत का सबब बनता हो, जो अजर अजीम का सबब बनता हो, हर वो काम बिदअत है, मगर बिदअत हसना है। इसके करने वाले को सवाब, इसके कराने वाले को भी सवाब है। और हर वो बिदअत जो दीन में फितना पैदा करती है वो बिदअत सगिया है। इसके इजाद करने वाले को भी अजाब, इस पर अमल करने वाले को भी। अब एक जुमला पूछ लेता हूं, असल में आयत पढ़ा, मेरा मौजू दूसरा था, ये चुपके तो भी इधर आ गया। मैं इधर आया तो जरा जाना मुश्किल रहता मेरे को, मगर जाता हूं उधर। एक बात बोल के जाता हूं, दीन के अंदर हर नई चीज, अब आप पूरों को याद होगा जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूछो मेरे भाई, ये मेरा बयान रिकॉर्ड करो तुम लोग, करके कल फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो और व्हाट्सएप पे डालो। डालते तो तुम लोग कंजूस है, महमूद भाई के सीढ़ियां ले रहे हैं, महमूद भाई अमीर हो जा रहे हैं, तुम लोग जाके वहां रख ले रहे हैं। ऐसा नको करो, जरा डालो, जरा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चलाओ भाई। आज हजरत खतीब हिंदुस्तान शहीनशाह खिताबत अल्लामा सैयद शाह काज़म पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया के हाथों से महमूद भाई 5 DVD की इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, लॉन्च करवा रहे हैं, हजरत के हाथों से उसकी रस्म इजरा करवा रहे हैं। 5 DVD में मुल्क हिंदुस्तान में हुए इस गरीब के 10 बयानात है। जाते वक्त लेके जाओ, मगर सुन के लाइट नको लो, जरा पास करो। करेंगे दीन के अंदर हर नया काम बिदअत, बिदअत है नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो जी। रसूल अल्लाह के जमाने में जमात अहले हदीस थी, अब तुम लोग नको बोलो, मैं मल्ले पल्ली वालों को पूछ लेता हूं भाई, हक और ईमान से बोलो। रसूल अल्लाह के जमाने में, सहाबा के जमाने में तबलीगी जमात थी, फिर तू फातिहा बेच बिदअत को कहीं को याद नहीं करा, अपने बारे में कहीं को नहीं सोचा। गौर करने वाली बात है ना भाई। बिदअत किसको बोलते भाई? हर जगह सोचना ना जी भाई, खाली दरगाहों को देख बिदअत, अल्लाह कहीं को चीख रहा है, इतनी बड़ी गुंबद नहीं थी मौल साहब। तू एक गुंबद को देख के परेशान है, गली गली में तेरी जमात फैल गई ना। बोलो ना जी भाई।
सही बोल रहा हूं भाई, मैं गलत बोला तो आपको पूरा हक है जी। खुदा की कसम उठ के खड़े होके पूछ लो, आपको मुतमईन करे तक जलसा खत्म नहीं होने दे तो इंशाअल्लाह। गलत क्या है मेरे भाई? आप अपने को आप बोल रहे, दूसरे को तू बोल रहे। आप मसले को समझो मेरे भाई। इन्हें उठ के खड़ा तो मैं समझा पूछता क्या है कि समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो मेरे भाई, हजरत क़िबला फरमा रहे हैं सऊदी अरब ममलिकतुल इस्लामिया, बिदअत। रसूलुल्लाह के जमाने में था क्या सऊदी? सऊदी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिजाज मुक़द्दस था। वो जो भाया मेरे पीछे खड़े हुए नहीं, उनसे मेरी गुजारिश है तुम लोग आके यहाँ थोड़ी देर के वास्ते बैठ जाओ इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में, क्योंकि मैं ऐसा 15 मिनट का मुखर्रिर नहीं हूं। मैं 2 घंटे बोलता हूं और खतीब हिंदुस्तान 3 घंटे बोलते हैं। अब तुम लोग 5 घंटे तक ठहरे ठहरे चुपके तो भी पैरा फुल गए तो कई को गया कि जलसे में बोले जैसा नको भाई, आके जरा बैठो, बैठ के जरा सुन लो। माजीरत खाई कि हमको नहीं मालूम था इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए हम जो है ज्यादा कुर्सियों का इंतजाम नहीं कर सके। असल बात तो यह है कि वो बेचारा सप्लाइंग कंपनी वाले का नहीं, इसके ज्यादा कुर्सियां ही नहीं है कहते। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब आइए जो मेरे भाई दूर ठहरे हुए आके जरा बैठो, बेहतरीन मैट बिछी हुई है, इसके ऊपर 4 वक्त की नमाज हुई इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, बिदात बोले तो फिर ये जमाता रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थे ना जी। फिर इन्हें जमात बनाया, एक जमात बनी 1855 में, एक जमात बनी 100 साल पहले, एक जमात बनी 150 साल पहले, एक जमात बनी 200 साल पहले। तुम लोग 200 साल पहले, 100 साल पहले निकल के तुम लोग का सवाब बन जाते। रसूल अल्लाह के जमाने में जो गुंबद बनी वो बिदअत हो जाती। क्या तमाशा है मेरे भाई। और एक मसला सुनो, सुनाऊं? आप 5 मिनट का काम कर रहे हैं, अल-फातिहा कितने मिनट लगते पढ़ने? ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट। सलाम पढ़ने कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगती। कहाँ का 15 मिनट लगा? इतना कौन पढ़ रहे हैं आजकल? पढ़े तो है, नको पढ़ा उनको, बहुत खतरनाक है, दूसरों को दियो बोले ये सुन्निया। 5 मिनट भाई सलाम पढ़ने, दरगाह को गए जियारत करने 10 मिनट भाई, वहां ठहरने नहीं दे रहा शैतान, निकाल रहे या ठहरा तो हजरत दे देंगे, तेरा दिल साफ हो जाएगा, मैं इतना काला का रास हो, निकल। वहां ठहरने नहीं दे रहा जी। अजमेर को गया एक आदमी, मैं पूछा कितनी देर गरीब नवाज के पास बैठा? हिसाब करके बोला 3 दिन में 45 मिनट बैठा। अम्मा 3 दिन था अजमेर में, मगर बारगाह में कितने दिन बैठा? कितनी देर बैठा? 45 मिनट्स। शैतान बैठने इतने देता हूं क्योंकि उसको मालूम है उन्हें अल्लाह ताला की बारगाह से कलाम सुन के आया है, तू कितनों को गुनहगार बनाता, तू बना ले, मैं वलियों के दर पे बुला के गुनाहों को धोता चला जाऊंगा। अल्लाह ये जवान की जवानी को सलामत रखे और इसके जैसा आप लोगों को भी नारे लगाने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट टाइम प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, जरा गौर करने वाली, गौर से सुनो, जरा गौर करने वाली बात है कि फातिहा पढ़ने 5 मिनट लगते, सलाम पढ़ने 5 मिनट लगते, जियारत करने 10 मिनट लगते, और उसका मुकद्दस मौका है तो आधा घंटा लगता। इतना इतना भाई, हक और ईमान से बोलो मेरे भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? आप उठ के खड़े हो के पूछो। आप टेंशन एक लम्हे की लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही कर रहे हैं ना आप। 5 मिनट फातिहा, 5 मिनट सलाम, 10 मिनट जियारत, आधा घंटा संदले माली। इतने 5-5 मिनट के अमल करे तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, बाजू वालों को। कुरान में है क्या? अम्मा हदीस में है क्या? सहाबा करे थे क्या? रसूल अल्लाह करे क्या?
ऐसे भयानक क्वेश्चन डाला, इन्हें बोला अम्मा वो दरगाह को जाना नहीं, ये मसले सुनना नहीं, टेंशन खत्म। यही चल रहा चक्कर। मेरे प्यारे भाई 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। मैं बोला बहुत अच्छा करा, तू क्वेश्चन करा सो मेरे वास्ते दरवाजा खोल दिया तू। आप जरा गौर करो मेरे भाई, 5 मिनट की फातिहा, 5 मिनट का सलाम, 10 मिनट की जियारत पे कुरान हदीस पूछा गया ना भाई। मैं आज यहां बैठ के पूछ रहा हूं सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे। अरे मेरे 5 मिनट के अमल को तू कुरान में पूछा, 5 मिनट की फातिहा को तू हदीस में पूछा, 10 मिनट के सलाम को तू कुरान हदीस में पूछा। तू अपने बाबा का बेटा है तो बता, तू 40-40 दिन 4-4 महीने महल्ला छोड़ के, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के तू गायब हो गया। ये 4-4 महीने गायब होना कुरान में है क्या? ये 40-40 दिन जमात में जाना हदीस में है क्या? साहबा एकराम 3 दिन की जमात में गए थे क्या? 5 मिनट के अमल को तू बर्दाश्त नहीं करा, मैं तो कुछ 4 महीने कैसा छोड़ दूं रे बड़े भाई? बोलो ना मेरे भाई। भाई हमा को अगर कोई दूध के धुले हुए क्या पूछा तो उन्हें भी दूध का धुला हुआ होना नहीं। और सुन, मैं दूध का धुलाई छू। आप पूछे मौलाना वो कैसे? मैंने जो फातिहा में पढ़ा, सुन, मैंने रामायण से नहीं पढ़ा, भगवत गीता से नहीं पढ़ा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने इंजील नहीं पढ़ा, मैंने वेद नहीं पढ़ा, मैं तौरात नहीं पढ़ा। फातिहा में मैंने जो पढ़ा, खुदा की कसम अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा है। फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप खैरत सुन रहे थे, मैं फातिहा दे रहा था। आप जरा गौर करो, फातिहा बोले तो ये सूरह फातिहा पढ़ते, सूरह इखलास पढ़ते। कहाँ है भाई ये सूरह फातिहा? अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, माशाल्लाह। कहाँ है भाई कुरान फातिहा? कहाँ लिखा हुआ है? सूरह इखलास कहाँ लिखा हुआ है? आयतल कुर्सी फातिहा में जो पढ़ी जाती कहाँ लिखी हुई है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु जो आयते बकरा पढ़ते वो कहाँ लिखे हुए हैं? ला यस्तवी जो पढ़ते वो कहाँ लिखा हुआ है? सूरह इखलास कहाँ लिखा हुआ है? अजी कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या? नहीं, मैं रामायण पढ़ रहा हूं, इन्हें पूछा कुरान में है क्या? बोले तो अम्मा तौबा तौबा, आइंदा से नहीं पढ़ तू भाई, बोल तू। मैं कुरान पढ़े तो पूछ रहा भाई कुरान में है क्या? क्या सवाल है रे भाई तेरा? वाह 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 वाह। ये हमारे भोले सुन्निया, खुदा की कसम इतने भोले पूरी कायनात में कहीं भी नहीं है जितने अहले सुन्नत में है। सुनते कि अरे हाँ भाई कुरान में है क्या? फातिहा देना कुरान में क्या? अरे कुरान पढ़ रहा, कुरान में है क्या पूछ रहा? मेंटली रिटायर्ड तो नहीं है कहीं? इसका सवाल कैसा रहता देखो। नहीं, सवाल इन लोगों जो सवाल कर करके जो लोगों को एकदम बहका देते, प्रेशर में लाते, टेंशन में दे देते, जो जुनून चढ़ा के छोड़ देते, बुखार चढ़ा देते। ये जो सवाल कैसा रहता, अगर हम बयान करने हिंदुस्तान के किसी इलाके में गया, वहां पूछे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब आप हैदराबाद के? कहते ना मौला बेशक। वो हैदराबाद में 4 मीनार है? कहते ना बोला हाँ है। गच्ची का बना हुआ है? कहते ना बोला जी आओ। खुली कुतुब शाह बनाए? कहते ना बोला जी आओ। 450 साल पुराना है? कहते ना बोला जी आओ। अच्छा वो 4 मीनार बने जब आप कहां थे? अरे बाप रे बाप। मैं बोला दीवाना है क्या तू?
वो 4 मीनार से मेरे क्या ताल्लुक? 4 मीनार बना 450 साल पहले, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले। नहीं भाई, उससे मेरे को क्या ताल्लुक है रे भाई? तो ये सवाल जो करा ने लास्ट का जो क्वेश्चन था, वो 4 मीनार बने जब आप कहां थे? बस सवाल सामने वाले की जहनी सलाहियत का इजहार करता है। आप बोलेंगे दीवाना है, कह रहे ऐसे सवाल कर, चल बैठ। नहीं, दीवाने, बात सवाल करना दीवाने होने की अलामत है। इन लोग भी ऐसी सवाल करते, देखो शरबत पिलाना कुरान में है क्या? हाँ, शरबत बनाए हमारे अम्मी, कुरान आई 1400 साल पहले। ये शरबत को वो कुरान में कहां से लाएंगे रे दीवाने? नहीं, बोलो ना भाई। 12 रबीउल अव्वल खीर पूरियां कौन बनाएंगे? अम्मी जान, बेगम, भाभी, दीदी, बेटी, इनो रोटियां बेल बेल के रात भर बना रही, सुबह इन्हें खा रहा, टेंशन उसको। पूछा कुरान में है क्या? अम्मा। मैं बोला अरे दीवाने, कुरान हमारे अम्मी पे उतरी क्या? ये पूरियों को वो कुरान में कहां से लाएंगे रे भाई? अरे वो कुरान है रे, पूरियों के आइटमों की लिस्ट है। चिल्लर सवाला मेरे भाई, चिल्लर। और मेरे को तकलीफ जब होती जब ये चिल्लर सवाल लेके आके आप लोग मुल साहब इसका जवाब क्या है? लो सवाल ऐसा करो जिसका कोई जवाब बन सकता। नहीं, सवाल ऐसा करो जिसका कोई जवाब बनता। मौलाना 4 मीनार जब बना आप कहां थे? ये कौन सा सवाल है रे बड़े भाई? ऐसे सवाल मत करो। बाद लोगों को देख रहा हूं मैं बहुत फेस रीडर हूं, बीच बीच में से घुस के देख रहा हूं, ऐसा घूर के। मैं पहले गुजारिश कर लिया मेरे भाई, आज 1-2 घंटे के लिए तेरा दिल मेरे को दे, तू मैं थोड़ा लिख तू, समझ में आया तो रख, लेने तो घर को जाके मेट ले, टेंशन क्या है रे भाई? प्यारे नौजवानों, मसलों को समझो, अल्लाह के वास्ते इनकी बातों में आके अपने ईमान को बर्बाद मत करो। ये कौम क्या है, खाली हौले सवाल करके उम्मत को बहका के छोड़ दी। शिर्क बोले तो वैसा, बिदत बोले तो ऐसा, कुछ भी नहीं मिला तो आखिर में हराम। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखिए। क्या बोले? हराम। क्या बोले? मैं बोला किसको बोला हराम? फातिहा। मैं बोला तौबा कर, तू काफिर होगा। बोला मैं क्यों? फातिहा में आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान का पढ़ना हराम हराम हो सकता? कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ना हराम हो सकता? कुरान का पढ़ना हराम, कुरान का पढ़ना नाजायज, कुरान का पढ़ना गुनाह, कुरान का पढ़ना बुरा अमल, कुरान के पढ़ने से गुनाह अजीम खुदा की कसम नहीं होता बल्कि सवाब अजीम होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, इनायतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। जो कुरान पढ़ता है वो खुदा का मुखर्रिब होता है। अलगर्ज, ये नए नए लेटेस्ट जमातों के पीछे नको जाओ मेरे भाई। आपके निकले हुए बच्चे जिसको देखो उसके पीछे भाग जाते, क्या नहीं भागना मेरे भाई। ये नए नए लोग हैं, नए नए हरकतें कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो लाइट ले लो, मगर टेंशन नको लो। इनको देखकर टेंशन नको लो, मुझे ऐसा कहीं को कर रहा, ऐसा कहीं को कर रहा, ऐसा कहीं को कर रहा, मेंटली रिटायर्ड है इस वास्ते ऐसा कर रहा नहीं। अब तक क्या था देखो, यहाँ थे, यहाँ आए, मैं ये विजयनगर कॉलोनी मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। मेरे अजीज दोस्त फरीद भाई शायद यहीं बैठे हुए हैं, मेरे को पकड़ के लग गए थे नमाज पढ़ाने। 2 साल इमामत करा, यहाँ थे नहीं, यहाँ से यहाँ गए थे इन लोगों। यूं हाथ बन रहा भाई, अरे बोला ये क्या है, यहाँ आया स्विच बहुत बोले यूं कर रहा भाई, अब यूं। आप भी देखो कई लोग ऐसा यूं शुरू हो गए। थोड़े दिन के बाद देखो, अब जब आप जरा बड़े हो जाएंगे, अच्छी सफेद दाढ़ियां हो जाएंगी आप लोगों की, जब देखेंगे आप इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पेशेंट गोई, महमूद भाई इसको रिकॉर्ड करो। लेटेस्ट न्यू जनरेशन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल अल्लाह के वास्ते इनके पीछे मत जाओ, इनकी बातों में मत फंसो, इनके चक्करों में फंस के अपने ईमान को बर्बाद मत करो। अलगर्ज
मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे पास नूर आया, अल्लाह की जानिब से आया, तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से नूर आया। ये जो 12 रबीउल अव्वल को आया, कौन आया? नूर आया। जरा बोले कौन आया? जरा बोले कौन आया? जरा जोर से बोले कौन आया? नूर आया। अब अहले हदीस एक सवाल करे, अगर हुजूर नूर है तो फिर दिखते कई को थे? एल्लो चिल्लर वाला नहीं, बिल्कुल बात भाई। इमाम साहब फजर की नमाज में मैं देखा मुसल्ले पे खड़े, बाहर निकले तो सबके बराबर कई को खड़े। अरे वो नमाज का वक्त था, वहां जाके खड़े, अब हो गई नमाज, सबके बराबर बैठे। नहीं भाई, नूर है। अगर नूर बजाते खुद नूर बन के आ जाता तो किसकी हिम्मत थी कि नूर से आंख मिलाता? किसकी मजाल थी कि नूर का मुकाबला करता? किसकी हिम्मत थी कि नूर की सोहबत में बैठता? तो रब्बे करीम ने कहा है, ऐ मेरे प्यारे नूर, तू नूर ही जाएगा, मगर नूर मुकम्मल जाते नूर बनकर नहीं जाएगा, मुकम्मल सरापा नूर बनकर नहीं जाएगा। ऐ नूर, तुझ पे तेरा रब अब जिस्मानी लिबास पहनाएगा, अब तेरा रब बशरियत का लिबास पहनाएगा, क्योंकि ऐ नूर, तुझे भेजा तो जा रहा है मगर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जा रहा है, बशर की तकाज़े तकमील के लिए भेजा जा रहा है। अब ऐ नूर, बशर तेरी सोहबत में आएगा, तेरे साथ बैठेगा, तेरी बात सुनेगा, तेरा जलवा देखेगा, तुझसे दीन सीखेगा, जो तू कहता जाएगा वो उसका दीन बनता चला जाएगा। तो तुझे बशर बनाकर इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि तुझे बशर की हिदायत करना है, बशर के लिए रहनुमाई करना है, बशर को राह नजात बताना है, इसलिए तुझे बशर बना के भेजा जा रहा है। आओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में यहां कहा, यह नूर अल्लाह की जानिब से जाअकुम, आया तुम्हारे पास, जा आया। अल्लाह पैदा करा नहीं बोल रहा, पॉइंट नोट, पैदा करा नहीं। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने इनको गवाह बनाकर भेजा। क्या करा? वहां जा आया या अरसला भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर आया, भेजा, भेजा, भेजा। क्या मतलब? आया और भेजा वही जाता है जो पहले से मौजूद, जो पहले से मौजूद, जो पहले से मौजूद, जो पहले से मौजूद होता है उसी को भेजा जाता है। नबी का आमिना के घर में आना, इस बात को रब ने खलका का मादा इस्तेमाल नहीं किया है, तख्लीक की बात नहीं की है, भेजने की बात कर रहा है, आने की बात कर रहा है। पैदा तो नबी हो रहे हैं लेकिन पैदाइश का जिक्र नहीं है, बल्कि भेजे जाने का जिक्र हो रहा है, आने का जिक्र हो रहा है। इस बात पर जब उलमा अहले सुन्नत ने खूब गौर किया तो पता चला ये जो नबी पैदा हुआ है ये आमिना के जरिए आया है, मगर ये पैदा तो किसी और वक्त हो चुका है, ये किसी और वक्त पैदा हो चुका है। मगर आओ थोड़ा एक और मसला भी कहता हूं, बाजू वालों ने, किसने? इन लोगों को देख रहेगा, उन लोगों को देख रहेगा, बाजू वाले, हाँ सुभान अल्लाह। बाजू वालों ने कहा ये नबी 40 साल की उम्र में नबी बने। कब बने? 40 साल की उम्र में नबी बने, नौज बिल्ला। मगर अहले सुन्नत का अकीदा देखो, नबी 40 साल की उम्र में नौज बिल्ला नबी नहीं बने, बल्कि नबी ने अपनी नबूवत का
ऐलान फरमाया है, नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया है। इन लोगों ने पूछा क्या दलील है तुम्हारे पास, आओ हम बताते हैं तुमको दलील क्या है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये आमिना का लाल जब दुनिया में जलवगर हुआ था, हजरत आमिना इरशाद फरमाती है दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है। मैंने देखा है हर बच्चा रोते रोते पैदा हुआ, मगर जब मेरा लख्त जिगर आया है, मेरा प्यारा आया है, मेरा लाडला आया है, मेरा नूर आया है, तो मैंने देखा वो रोते हुए नहीं आया है, वो रोते हुए नहीं आया है, वो नहीं रो रहा था। मुझे बेचैन बेकरारी हो रही थी कि मेरा प्यारा क्यों नहीं रोता है, मेरा लख्त जिगर क्यों नहीं रोता है। हजरत आमिना फरमाती है माजान ने कहा है कि मैंने चाहा अपने लाडले का चेहरा देख लूं कि वो रो क्यों नहीं रहा है, वो रो क्यों नहीं रहा है। हजरत आमिना फरमाती है जब मैंने अपने प्यारे को देखा है, अपने लाडले को देखा है, तो क्या देखती हूं, मेरा लाडला औरों की तरह रोता हुआ नहीं, बल्कि अपने रब को सजदा करते हुए पैदा हुआ। सरकार जब दुनिया में जलवगर हुए, हजरत आमिना फरमाती है, इमाम इब्ने हलबी ने, बुरहानुद्दीन इब्ने हलबी अलैहिर्रहमान ने सीरतुल हलबिया में इस बात को नकल किया है कि आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरा प्यारा जब पैदा हुआ तो मैंने देखा वो हालत सजदा में पैदा हुआ है, और मैंने चाहा कि इस सजदा करने वाले का, इस साजिद का चेहरा देखूं जो अपने रब को सजदा करते जलवगर हुआ है। जब मैं चेहरा देखने के लिए उसके करीब जाती हूं ताकि अपने हाथों से उनके चेहरे अक़दस को उठाऊं और चेहरे को देख लूं, उस नूरानी सूरत को देख लूं जिसकी कसमें रब खाया करता है, उसको देख लूं, उन जुल्फे मुअम्बरी के सरे अक़दस को देख लूं जिसका जिक्र कुरान में रब करीम फरमाता है। तो हजरत आमिना ने कहा कि मैंने चाहा कि अपने लाडले का चेहरा देखूं। जब मैं चेहरा देखने के लिए जब अपने हाथों को उनके करीब ले जाती हूं तो क्या देखती हूं, होंठ जुम्बिश ले रहे हैं, होंठ हल रहे हैं, होंठ हल रहे हैं। मैंने सोचा चेहरा बाद में देखती हूं, पहले मेरा प्यारा क्या बोल रहा है, मेरा प्यारा क्या बोल रहा है, जरा मैं ये देखती हूं। जब मैं ये सुनने के लिए अपने कान उनके गोशे, अपने गोशे समात को उनके लबहाए मुबारिका के करीब ले गई तो क्या सुनती हूं कि मेरा प्यारा कह रहा है रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। लबहाए मुबारिका हल रहे थे, मैं अपने कानों को उनके लबहाए मुबारिका के करीब ले गई तो मैंने सुना आप फरमा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती। उम्मती जो लफ्ज है याद रखो, उम्मती का माना है मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अभी आपको खतीब हिंदुस्तान का बयान सुनना है, आप सुकून से बैठो, इत्मीनान से। हजरत का 3 घंटे बयान होगा आज इंशाअल्लाह, बैठेंगे ना? और मैं 10 मिनट में छोड़ रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं बोलना, चुप बैठो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो गौर से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपने लबहाए मुबारिका से रब्बी हबली उम्मती, उम्मती, उम्मती कह रहे थे। तो जरा सोचो उम्मती का माना क्या है?
मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब जरा पता चला कि मेरी उम्मत नबी ने कहा है। अब जरा आओ, अगर मैं यहाँ किसी बच्चे को खड़ा करके बोलूं ये मेरा पोतरा है, आप बोले क्या मौलाना, अब भी आपका 4 साल का 6 साल का बच्चा नात पड़ा, फिर उतने बच्चे को तुम पोतरा बोल रहे हैं, खिस्सा क्या? किसी को पोतरा बोलने के लिए पहले दादा दिखना जरूरी है। मौल साहब दाढ़ी में एक सफेद बाल नहीं आया, बुढ़े बात ना कहीं को वो नहीं। पोतरा बोलने के लिए दादा बनना, बगैर दादा बने के पोतरा नहीं बोल सकते। कुछ बोलने के लिए कुछ बनना जरूरी है। बात समझ में आई? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और एक मसला, जो एक 14 साल का बच्चा बोले बेटे इधर आओ, हाँ होने वाला पहले बाबा बन, बाद में बेटा बोलता, मगर क्योंकि 14 साल का बच्चा किसी को बेटा नहीं बोल सकता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, किसी को बेटा बोलने के लिए बाप बनना जरूरी है, किसी को बीवी बोलने के लिए शौहर बनना। आइंदा से नक्को बोलो, समझने वाले समझ गए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करिएगा, गौर करिएगा, किसी को कुछ बोलने के लिए कुछ बनना जरूरी है। आप किसी को अगर पोतरा बोले तो दादा होना जरूरी है, आप किसी को नवासा बोले तो नाना होना जरूरी है, आप किसी को अहलिया बोले तो शौहर होना जरूरी है, आप अगर किसी को भाई बोले तो भाई होना जरूरी है। मगर खुदा की कसम, मेरा नबी जब दुनिया में आया तो उम्मती 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 कह रहा था। मेरी उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा। अगर हुजूर नबी नहीं थे तो उम्मती कैसा बोल सकते भाई? नहीं, मौलाना पोतरा नहीं बोल सकते तो उम्मती कैसा बोल सकते? याद रखिएगा, नबी ने उम्मती कह के बतला दिया है। आमिना के घर में जो चराग जलवागर हुआ है, आमिना के घर में जो नूर वाला आया है, जो जिस्मानी लिबास बशरियत पहन कर आया है, ऐ दुनिया वालों सुनो, वो आम इंसानों की तरह आम बशर बन के नहीं, आम आदमी बन के नहीं, बल्कि अल्लाह का नबी बन के जलवागर हुआ है। हुजूर अल्लाह का नबी बनकर आए हैं। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, हुजूर उस वक्त नबी हैं जब वो जलवागर, हुजूर उस वक्त नबी हैं जब वो पैदा हुए हैं। 12 रबीउल अव्वल को जो जात आई है वो नबी बन के आई है। अब आओ, नबी बन के तो आए, मगर ये नबूवत कब से है? थोड़ा पीछे चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। हर कोई कलमा पढ़ता था तो अपने नबियों के नाम का कलमा पढ़ता था, मगर नबियों का कलमा क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा क्या था? ईसा पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा ठहर जाओ प्लीज। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या है? अभी भाई बोले फातिहा का माना बोलोगे तो जान दो जी माने ले क्या करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, वाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत पढ़े लिखे लोग, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। और अब मैं पूछ रहा हूं, अंबिया इकराम से गुनाह हो सकता है, गलत कलामी हो सकती है, झूठ हो सकता है, नौज बिल्ला बदकलामी हो सकती है। अंबिया की जात को अल्लाह ने मासूम बनाया है। नबी उसको कहते हैं जो हर खता से पाक है, हर लफ्ज़ से पाक है, हर गुनाह से पाक है, हर बदकलामी से पाक है, हर गंदगी से पाक है, हर नजासत से पाक है। तो हजरत ईसा ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो पता क्या
चला वो जात नबूवत और रिसालत के साथ मौजूद है, मगर अभी जाहिर नहीं हुई है। मगर रसूल तो पता क्या चला, हुजूर जब पैदा हुए तभी नबी नहीं बने, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबी व रसूल थे। फिर हजरत मूसा भी के दौर था तो मूसा कह रहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, पता चल रहा है हुजूर हजरत मूसा के दौर में भी रसूल है। हजरत आदम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पता चला हुजूर उस वक्त भी रिसालत के मनसब पर फाइज हैं। मनसबे रिसालत मेरे आका की शान है, मेरे आका का मनसब है। हुजूर उस वक्त भी रसूल थे, तभी तो आदम अलैहिस्सलाम बोल रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हुजूर उस वक्त रसूल नहीं रहते, इन्हें बाजू वाला जैसा बोला 40 साल की उम्र में नबी बने। नबी मर्तबा छोटा है, रसूल का मर्तबा, इन्हें नबी कुछ नहीं मान रहा तो रसूल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 40 साल में नबी बने, तो फिर जब कलमा गलत पढ़ रहे थे, क्या वो पाक हस्तियां नौज़बिल्ला गलत कलमा पढ़ रही थी? उनका कलमा पढ़ना इस बात की दलील है कि उस वक्त भी मेरा नबी साहिब नबूवत और रिसालत है। आगे चलो, जब अंबिया नहीं थे तो क्या था? आदम अलैहिस्सलाम का भी एक पीरियड शुरू हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम का पीरियड स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या था? फरिश्ते थे और जिन्नात थे, जमीन व आसमान, ये सारी चीजें थी। तो अब जरा गौर करते हैं, फरिश्तों का कलीमा क्या था? उस वक्त जब अभी आदम नहीं बने, कोई इंसान नहीं बना, हजरत जिब्रील थे, तो उनका कलमा क्या था? हजरत मिकाईल का कलमा क्या था? हजरत इसराफील का कलमा क्या था? हजरत इजराइल का कलमा क्या था? तो जवाब मिला, सारे नबियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम बाद में आए, मगर मेरा नबी उससे पहले भी नबी है, उससे पहले भी रसूल है। और आगे चलो, हजरत आदम से हमने पूछा, हजरत आपने अल्लाह की बारगाह में जिस ज़ात अक़दस का वसीला दिया था, वो नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था, वो नाम आपने कहाँ देखा था? हजरत आदम ने कहा मैंने अर्श पे देखा था। तो हमने पूछा हजरत अर्श पे वो नाम कब से लिखा था? बोले जब से अर्श बना है वो तब से लिखा हुआ था। तो जब से अर्श बना उस वक्त से मेरे नबी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अर्श गवाही दे रहा है, मैं इस बात का गवाह हूं, एक हस्ती मौजूद है जो अल्लाह का रसूल है। इन्हें यहां मानने को तैयार नहीं है, अल्लाह ताला वहां से रसूल बना के रखा है। अब जरा और गौर करो और आगे चलते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, अर्श भी नहीं था, फर्श भी नहीं था, कुर्सी नहीं थी, लौह कलम नहीं था, कुछ नहीं था। इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ता भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? अल्लाह था। अब जरा गौर करते हैं, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अब जरा प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हदीस कुदसी सुनाता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये आया है, ये पैदा हुआ नहीं कहा गया, आया कहा गया, भेजा गया कहा गया। तो ये सवाल पैदा हुआ कि फिर ये आया है तो पैदा कब हुआ? ये मौजूद है तो आया है, ये मौजूद है तो भेजा गया है, पैदा कब हुआ? ईमान की नजर से हदीस पढ़, जवाब मिलता है। रब्बे करीम ने फरमाया, हदीस खुदसी है, कुंतु कंज़म मख्फिया, रब कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। फअहबबतु फअरिफ्तु, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं। पहचाना जाऊं का मतलब क्या है? मैं जाना जाऊं, मैं इबादत किया जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, मुझे रब कहे, मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे सत्तार कहे, मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई मुझे अल्लाहु अकबर कहे। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं इबादत किया जाऊं। तो मैंने क्या किया? फखुलिख्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा
किया, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। याद रखो, पैदा ये वहां हो रहा है, इसलिए यह भिजाने की बात की जा रही है। ये नबी वहां पैदा हुआ जब कुछ भी पैदा, जब कुछ नहीं था, नूरे मोहम्मद था, नामे मोहम्मद था। अब जरा गौर करते हैं, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया तो क्या किया? मट्टी लिया, पानी लिया, मिलाया, जसद अक़दस बनाया, फिर उसमें रूह, तीन चीजें हो गई। पहला मट्टी, दूसरा पानी, तीसरा रूह। रूह डाले तो बेचारी ठहरी नहीं, निकल गई। अल्लाह वाला तू ऐसा नहीं सुनती, ले मेरे नूरे मोहम्मद की सोहबत देता हूं। अल्लाह ने हजरत आदम के रूह जिस्म अक़दस में नूरे मोहम्मद डाला। जब ये चार चीजें बनी तो हजरत आदम बने। जब ये चार चीजें मिली तो आदम बने। पॉइंट नोट करो, जब ये चार चीजें हैं तो आदम बने। लेकिन अल्लाह ने जब नूरे मोहम्मद को पैदा किया तो जब कुछ भी नहीं था, आसमां भी नहीं था, जमी भी नहीं थी, शजरो हजर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सवाल ये पैदा होता है, जब कुछ था नहीं तो नूर आया कहां से? नुक्ता गौर करो, जब कुछ था नहीं तो रब ने नूर लाया कहां से? आदम आए तो पहले मट्टी थी, पानी था, मिलाए जसद अक़दस बनाए, रूह और नूर मिलाए तो इंसान बना। मगर ये जो नूर बना है, ए अल्लाह, जब जन्नत नहीं थी तो नूर आया कहां से? जब ए अल्लाह जमीन नहीं थी तो नूर आया कहां से? ए अल्लाह, जब कुछ नहीं था तो नूर आया कहां से? तो रब ने जवाब दिया, मैंने अपना नूर निकाला, सामने रखा और उसका नाम मोहम्मद रख दिया। ये अल्लाह का नूर है, इसीलिए अल्लाह कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया है। क्या है, जरा बोले? नूर आया है, अल्लाह की जानिब से ये नूर तुम्हारे पास आया है। ये मोहम्मद पैदा वहां हुआ है, पहले ये नूर की शक्ल में पैदा हुआ, ये नूर की शक्ल में रहा, ये नूर की शक्ल में रहा, और ये अल्लाह ने इस नूर को बसरी लिबास पहनाकर हज़रत आमिना के जरिए दुनिया में भेजा है। तो हम जो मीलाद मनाते हैं, इस बात पर मीलाद मनाते हैं कि ए अल्लाह, अगर तू इनको ना भेजा होता तो हम कहीं ना कहीं घंटा, अल्लाह तूने इस नबी को भेजा, इस नबी की आमद का सदका है, हम घंटा बजाने वाले नहीं, हम पेशाब पीने वाले नहीं, हम अल्लाहु अकबर की सदा और अल्लाहु अकबर की सदा के साथ आबे ज़मज़म और कौसर पीने वाले बन गए हैं। तो हमने डिसाइड किया, मौला जब ऐसा नबी दे दिया तो ये जिस दिन आया है उसी दिन नहीं बल्कि पूरा महीना जश्न मीलादुन नबी मनाते रहेंगे। इसलिए मुसलमान भाइयों, ऐसा नबी मिला जिसके सदक़े में आपको सब कुछ मिला। नबी के सदक़े में सब मिलके बोले ये काबा है, नबी बोले तो बोले ये कुरान है, नबी बोले तो बोले ये वली है, ये सहाबी है, ये अली है, ये फातिमा है, नबी बोले तो बोले ये आसमान है, ये सूरज है, ये ज़मीन है, नबी बोले तो बोले अल्लाह एक है। सब नबी के सदक़े में मिला। अब आए खुशी में लड्डू बांटे तो टेंशन कैकू।
नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इस अंदाज में जश्न मीलाद मनाओ कि दुनिया समझ जाए कि यही नबी का गुलाम है, ये नबी का आशिक है, ये नबी का दीवाना है, ये नबी का महबूब है, ये नबी का चाहने वाला है। ऐसे अंदाज में जश्न मीलाद मनाओ, दुनिया कहे कि आशिकों का जनाजा ऐसे निकलता है, आशिकों का जलूस ऐसे निकलता है, आशिकों के बाजार ऐसे गर्म होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप न सिर्फ जलूस में निकलेंगे बल्कि अपने घरों को आमदे मुस्तफा की खुशी में सजा देंगे, ताकि गुजरने वाला बाजू वाला समझ जाए ये गुलामे नबी का घर है, ये आशिक नबी का घर है। और अल्लाह के वास्ते इन जमातों के पीछे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। एक बात बोल देता हूं बस, आखिरी एक आखिरी बात, इनके पीछे कई को नको जाओ बोल रहे भाई आप, अच्छा कर रहे ना मौलवी साहब, बुला बुला के नमाज पढ़ा रहे, तारा सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, दीन बता रहे हैं, आप नको जाओ नको जाओ नको जाओ, है मज़हब। देखो ये जितने लोग हैं जो बाजू वाले जमात बना, एक जना नमाज का लेबुल लगा लिया, एक जना हदीस का लेबुल लगा लिया, एक जना बिलेट मातम, एक बोले गन, खतरनाक लेबुल है सब, ये जिहाद जिहाद इन लगा बोल रहे हैं। हुकूमत लीडरशिप, एक हुकूमत को लेबुल बना लिया। देखो जब बच्चा स्कूल को जाता नहीं, जब स्कूल जून में रीओपन होता, नई बुक खरीदता, कवर चढ़ाता, उसके ऊपर एक लेबुल लगाता, लेबुल है, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, स्कूल, बाजू एक फोटो रहती, देखो मिक्की माउस, नहीं बारवी, तेंदुलकर, WWF, राइट, लेबुल। लेकिन जो लेबुल ऊपर है, अंदर लेसन, वो लेबुल में मिक्की माउस है मगर लेसन अंदर मिक्की माउस का लेसन, तेंदुलकर का लेसन, WWF माइक टायसन का लेसन नहीं है। पॉइंट नोट करो, लेबुल अलग है, लेसन अलग है। इंडिया नमाज लेबुल है, लेसन अलग है। नमाज का लेबुल बना के बुलाता, अंदर ले जाके काम बचाता। नमाज लेबुल है, लेसन अलग है। हदीस लेबुल है, लेसन अलग है। या हुसैन का नारा लेबुल है, अंदर लेसन अलग है। या सहाबा की मोहब्बत का लेबुल है, अंदर लेसन अलग है। अहले कुरान लेबुल है, अंदर लेसन अलग है। जरा गौर तो करो क्या लेसन हो रहा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो क्लास के अंदर 40 बच्चे, क्लास के अंदर 40 बच्चे, 40 बच्चों की बुकों पे लेबुल 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 अलग है, मगर सबकी बुक में लेसन, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, लेबुल अलग है, लेसन अलग है। नमाज वालों के पास जाओ, लेसन की बो यही आ रही है, नबी हमारे जैसे है, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी बेअयब है, नबी गैब वाले है, नबी हमारी तरह है, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। ये नमाज वालों से पूछे, फिर उसके बाद जाके हदीस वालों से पूछो, हदीस वाला भी यही कह रहा है, नबी हमारे जैसे है, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हाजिर नाजिर नहीं है। ये बिलेट वाले को पूछो, नबी के नवासे का नाम तो लिया है, या हुसैन का नारा तो लगाया, जब बात नबी की आई तो नौजुबिल्लाह गुस्ताखियों पे उतर पड़ा, बोला कि अली नहीं होते तो नबी नहीं होते थे। गुस्ताखी की बदबू आ रही है, नबी का मुकाम घटा दिया, अली का मुकाम बढ़ा दिया, गुस्ताखी की बू आ रही है। ये सहाबा का नाम लेने वालों से पूछो, सहाबी की अजमत तो बयान कर रहा है मगर नबी की आल की मोहब्बत तो घटा रहा है, गुस्ताखी की बू आ रही है। प्यारे दोस्तों, अहले कुरान से पूछो, लेबुल पे कुरान लिखा है, करीब जाओ तो गुस्ताखी रसूल की बदबू आ रही है। तो पता क्या चला, ये जमात तो बनाए, लेकिन जमात बनाकर तुम्हें नमाज सिखाना, तुम्हें दीन सिखाना, तुम्हें हदीस सिखाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद एक है, तुम्हें गुस्ताखे रसूल बनाना, तुम्हें बाग़ी रसूल बनाना, तुम्हें दुश्मन रसूल बनाना।
इनका मकसद है। अगर इसका मकसद अच्छा रहता, वाकई नमाज पढ़ाना रहता, तो यहां रह के पढ़ाना था। बाजू कहीं कू गया। पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, हम लोग मंदिर को जा रहे हैं, नमाजी पढ़ रहे ना भाई। मेरे भाई जब हमारे पास यहां नमाज है तो ये जमात छोड़ के निकला कई कू। इन्हें तो खाली एक बुखारी शरीफ पकड़ा, हम लोग तो 320 किताबें पकड़ के बैठे हदीस के। जब तेको सही हदीसी मनवाना था तो यहां रह के मनवाना था। वो जमात अल्लाह को आलिम गैब बोलते, मैं वो जमात में रह के रसूल अल्लाह के इल्म गैब का इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए जमात बनाया ताकि नबी के इल्म गैब का इनकार कर सकूं, नबी की अजमत को घटा सकूं, नबी की रिफत और शान और शौकत को नौजुबिल्लाह मजरूह कर सकूं। मुसलमानों, तहरीक सदाए इस्लाम का ये पैगाम ले जाओ। अहले सुन्नत वल जमात, खुदा की कसम ये रसूल अल्लाह की जमात है। इस जमात में अंबिया, औलिया, असलाफ, बुजुर्गों की तो दूर, गुनाहगार मां बाप की गुस्ताखी की भी इजाजत, उलमा और सुलहा की गुस्ताखी की इजाजत। इसीलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी के बारे में बुरा लिखा, बहुत दूर की बात है, बुरा सुना दूर की बात है, बुरा कहा दूर की बात है, बुरा ख्याल भी कर लिया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया है। अपने ईमान को बचाओ नौजवानों, अपने दीन को बचाओ नौजवानों, फितनों में फंस के अपनी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद मत करो। दुनिया तो गुजर रही है, खुदा की कसम गुजर जाएगी, मगर आखिरत नबी के बगैर नहीं गुजर सकेगी। वहां नबी का दामन चाहिए तो यहां नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो। अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दाइम रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।